Good morning class, this is your English class and we were discussing about the first chapter from your moment book that is The Last Child by मुल्कराज आनंद। तो जैसा कि ये आपकी इंग्लिश क्लास है और हम लोग मोमेंट बुक की जो सप्लीमेंट्री बुक है उसके चैप्टर फर्स्ट द लास्ट चाइल्ड को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके राइटर मुल्कराज आनंद हैं। ठीक है, और हम लोग जो है ये लास्ट चाइल्ड हमने इस टाइटल को डिस्कस किया था। एक फेयर, ये फेयर स्प्रिंग फेयर सीजन है, इसमें जो है बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जा रहा होता है, मेले में जा रहा होता है और वो सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होता है और वो अपने फादर से जो है वो रास्ते में जाता है तो वो खेलते कूदते हुए फिर छूट जाता है जब चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। उसके बाद फिर उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, फिर वो आता है, फिर जब मेले में पहुंचता है तो उसको बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है और एकदम कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाता है उसके लिए कि क्या करे और क्या ना करे। और थोड़ा सा वो स्केयर्ड भी था और थोड़ा सा वो जो है एंथुजियास्टिक भी था कि वो अट्रैक्टिव भी उसको सारी चीज़ें लग रही थी। ठीक है, तो जब वो मेले में पहुंचता है तो सबसे पहले वो एक जो है स्वीट सेलर होता है, मिठाई बेचने वाला होता है, उसको देखता है तो उसको अपनी फेवरेट मिठाई जो है पसंद आ जाती है, जो कि बर्फी होती है। और वो अपने पेरेंट्स से जो है प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो जानता है कि मेरे पेरेंट्स जो है मना कर देंगे। उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है तो वो एक फ्लावर सेलर को देखता है। ठीक है, फ्लावर सेलर जो है वो फूल बेच रहा होता है तो वहां पर भी वो अट्रैक्ट होता है, उसके पैर उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन वो जानता है कि उसके फादर उसको वो चीज़ें नहीं दिलाएंगे और वो आगे बढ़ जाता है। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो है शॉप है जिससे वो अट्रैक्ट होता है मेले में देख करके, वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने चल रहे हैं टेक्स्ट बुक में। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब बैलून्स जो बच्चों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो कह रहा है कि एक आदमी था जो एक पोल पकड़कर खड़े हुए था, उसमें जो है बहुत सारे येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के और पर्पल कलर के जो है बैलून्स उड़ रहे होते हैं, मतलब उसमें बंधे होते हैं तो वो उड़ रहे होते हैं। फिर आगे क्या कहता है कि द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। अब जैसा कि पहले भी ये जो है अट्रैक्ट होकर के खींचा चला जा रहा था, तो यहाँ पर भी उसके साथ वैसा हुआ कि जो बच्चा था सिंपली जो है वो कैरीड अवे, गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द बैलून, तो वो बैलून की तरफ जो है अट्रैक्ट होकर के उधर खींचा चला जा रहा था। और क्योंकि वो जो है रंग बिरंगे, यहाँ पर रेनबो ग्लोरी, रेनबो जो होता है वो 7 रंग का होता है, रेनबो मोस्टली जो है इसको इंद्रधनुष कहते हैं, तो इसमें जो है वो रंग बिरंगा कह सकते हैं। रंग बिरंगे जो है जो बैलून्स होते हैं उनकी खूबसूरती को देख करके, उसकी ब्यूटी को देख करके वो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। और ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर, जो उसके शाइनी जो कलर होते हैं, चमकदार रंग होते हैं, रंग बिरंगे गुब्बारों को, उनको देख करके वो गुब्बारे वालों की तरफ या गुब्बारे की तरफ खींचा चला जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर इसमें आगे कहता है ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, उसके अंदर एक ओवरवेलमिंग डिजायर जो है अराउज होती है, मतलब एक बहुत ही स्ट्रांग डिजायर अराउज होती है। किस चीज की? टू पोजेस देम ऑल। जब मेले में बच्चे जाते हैं तो उनको जब कोई चीज अच्छी लगती है तो एक नहीं चाहते, वो सारी चाहते हैं। तो वैसे यहाँ पर ये बच्चे की जो है साइकोलॉजी दिखाई गई है कि वो जो है सारे गुब्बारों को चाहता है, जितने गुब्बारे हैं वो सारे गुब्बारों को लेना चाहता है, उनको पोजेस करना चाहता है, ओन करना चाहता है। ठीक है, बट he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys। और वो ये जानता है but he well knew his parents, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे वो गुब्बारे कभी नहीं दिलाएंगे और वो ये कह करके टाल देंगे कि वो इतना बड़ा हो चुका है कि इस तरह के खिलौने उसके लिए खेलने लायक नहीं है, या वो इन खिलौनों को खेलने लायक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। अब वो आगे बढ़ जाता है कि उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स बैलून नहीं दिलाएंगे और वो ये कहेंगे कि तुम इन खिलौनों को खेलने लायक नहीं हो, अभी इतने छोटे नहीं हो, तुम बड़े हो गए हो। जैसा कि मोस्टली बच्चे को जो है एक रिलीफ या रिलैक्स कराने के लिए लोग कहते हैं, उसकी जिद को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट है, आई स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट
to a snake which coiled itself in a basket. It had raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब यहाँ पर कई चीज़ों को कंपैरिजन किया गया है स्नेक से। तो यहाँ जब अभी तो इसने एक स्वीट पेन सेलर को देखा, फिर फ्लावर सेलर को देखा या फ्लावर की शॉप को देखी, उसके बाद वो बैलून वाले को देखा, अब वो एक स्नेक चार्मर को देखता है। तो जो कि क्या कर रहा था, स्टूड प्लेइंग फ्लूट टू द स्नेक, जो स्नेक के सामने खड़े होकर के फ्लूट बजा रहा होता है, बांसुरी बजा रहा होता है या बीन बजा रहा होता है, जो कि एक बास्केट में क्वाइल करके बैठा होता है। क्वाइल मीन्स जैसे गोल गोल लपेट कर, जैसे सांप अक्सर बैठते हैं, ठीक है। तो वो क्वाइल करके बैठा हुआ है and its head raised in a graceful bend like a neck of a swan. Swan means होता है हंस, राजहंस जो व्हाइट कलर के होते हैं। तो वो बता रहा है कि जो स्नेक है उसका जो हेड है वो एक स्वान की तरह बहुत ही खूबसूरती से मुड़ा हुआ है। एंड वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, और जब जो ये कब होता है, जब जो म्यूजिक है जो उसके इनविजिबल ईयर्स में जो है जा रही होती हैं या वेंट स्टोल कर रही होती हैं, ठीक है, तब ये इसका सिर उठा होता है स्वान की तरह, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा होता है। एंड और इसको जो है इस म्यूजिक को यहाँ पर जो इनविजिबल ईयर्स है इसको इस तरीके से कंपैरिजन किया गया है एक इनविजिबल वाटरफॉल से, ठीक है। तो जो इसमें म्यूजिक है उसको वाटरफॉल से जो गिरने की वजह से जो पानी में लहरें उठती हैं उससे यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो कह रहे हैं कि जैसे एक इनविजिबल वाटरफॉल कहीं पर हो और पानी में उसकी लहरें जो होती हैं, उसकी जो रिपलिंग होती है वो तो दिखाई देती हैं लेकिन वाटरफॉल नहीं दिखाई देता है, वाटरफॉल नहीं दिखाई देता। ठीक उसी तरीके से ये म्यूजिक है कि स्नेक चार्मर की जो म्यूजिक है वो तो म्यूजिक क्रिएट हो रही है लेकिन उसके जो कान हैं वो नहीं दिखाई दे रहे थे, मतलब उसके जो इनविजिबल कान हैं उससे होते हुए वो सांप जो है उसको महसूस कर रहा है और अपने हेड को जो है रेस किए हुए है एक स्वान की तरह, एक जो है हंस की तरह। नेक्स्ट, द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर। अब जो बच्चा है वो किसकी तरफ गया, स्नेक चार्मर की तरफ गया। बट knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब ये जानते हुए कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया था इस बेसुरे से म्यूजिक को सुनने के लिए। यहाँ कोर्स जो है कोर्स ये रफ यानी कि बेसुरा जो है, और म्यूजिक मीन्स संगीत और को सुनने के लिए, या अनप्लीजेंट कह सकते हैं कोर्स को। तो यहाँ पर जो अनप्लीजेंट जो साउंड है या म्यूजिक है उसको सुनने से उसके फादर ने उसको मना किया हुआ था। ये जानते हुए भी वो उसकी तरफ खींच गया, लेकिन जब उसको पता चला कि उसके फादर ने इसको मना कर दिया था तो क्या होता है, आगे बढ़ जाता है मेले में, वो आगे की तरफ बढ़ जाता है कि वो जानता है कि हमारे फादर हमको डांटेंगे, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, गो फॉरवर्ड। देयर वॉज अ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट झूला होता है जो एक गोल सर्किल में इस तरीके से चलता है, राउंड अबाउट। ठीक है, मेले में बहुत सारे टाइप के मेले होते हैं, तो जो राउंड अबाउट होता है वो चारों तरफ गोल गोल घूमता है। तो ये इसने कहा कि देयर वाज अ राउंड अबाउट, मेले में वहां पर एक राउंड अबाउट था, एक झूला था जो कि इन फुल स्विंग, वो बहुत जोरों से चल रहा था। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन वायरलिंग मोशन और श्रीक एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। अब ये कह रहे हैं कि जो मैन, वीमेन हैं और बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो कैरीड अवे इन अ वायरलिंग मोशन, वो गोल गोल जो है घूम रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। श्रीक मीन्स होता है चीखना, क्रिएटिंग अ लाउड नॉइज। तो वो चीख रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, ठीक है, विद डिजी लाफ्टर, और खिलखिला करके वो हंस रहे होते हैं, ठीक है, एकदम मदहोश हुए होते हैं हंसते हंसते। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। और जो बच्चा होता है बहुत ही ईगरली, बहुत ही कीनली, बहुत ही अटेंटिवली, यहाँ पर जो है इंटेंटली का अटेंटिवली भी कह सकते हैं, बहुत ही ध्यान से या बहुत ही ईगरली, उत्सुकता के साथ वो जो है बच्चा उस राउंड अबाउट को देखता है। देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, उसके बाद उसने जो है अपने माँ बाप से बहुत ही डेयरिंग रिक्वेस्ट करता है, बहुत ही मतलब एक तरीके से करेज को इकट्ठा करके वो बोल देता है, तेजी से बोल देता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर।
अब वो कहता है मम्मी पापा मैं जो है राउंड अबाउट पर जाना चाहता हूँ, मतलब मैं झूला झूलना चाहता हूँ, प्लीज पापा या मम्मी मान जाइए। जो भी कहता है वो रिक्वेस्ट करता है, बोल्डली रिक्वेस्ट करता है, उसको रहा नहीं जाता है ये देख करके राउंड अबाउट को। तो उसके बाद उसके पेरेंट्स जो हैं देयर वॉज नो रिप्लाई, उसको कोई भी आंसर नहीं मिलता है। जब वो बोल्डली जो है अपने पेरेंट्स से कहता है कि मम्मी या पापा जो है मुझको राउंड अबाउट यानी कि झूले पे झूलना है, तो उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलती है। उसके बाद जो है ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ता है। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, और उसके जो पेरेंट्स हैं उसके सामने नहीं थे, मतलब वहां पर आगे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसके बाद वो अपने दोनों तरफ यानी कि अपने दोनों बाजुओं की तरफ वो देखता है, ठीक है। दे वर नॉट देयर, और वे वहां भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वर नो साइन ऑफ देम, और उनका कोई नामो निशान नहीं था। मतलब बच्चा जो है अब यहाँ पर लॉस्ट हो चुका है, मेले में खो चुका है। अभी तक तो वो सारी चीजों से अट्रैक्ट होता था, पीछे छूट जाता, लैग बिहाइंड पीछे छूट जाता था, गेटिंग अट्रैक्टेड फ्रॉम दी थिंग्स विच वाज लाइन इन द शॉप, ठीक है। जो शॉप पर जो भी चीजें लगी हुई थी उसको देख करके वो अट्रैक्ट होकर के पीछे छूट जाता था। लेकिन अब वो जो है यहाँ पर खो चुका है, उसके मम्मी पापा उसको बुलाते भी नहीं है, और जब वो रिक्वेस्ट करता है राउंड अबाउट के लिए तब उसको पता चलता है कि उसके मम्मी पापा वहां पर नहीं है। वो अपने पीछे देखता है, आगे देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, कहीं पर उसके माँ बाप नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब वो यहाँ पर हो चुका है। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, Father." अब जो है यहाँ पर ये फुल डीप क्राई मतलब बहुत जोर जोर से रोने लगता है। विद इन हिज ड्राई थ्रोट्स, अपने सूखे हुए गले से जो है वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है, पूरी तरह से वो रोने लगता है। एंड विद अ सडन जर्क, जर्क मीन्स होता है झटका दे करके, ठीक है। तो वो जो है झटका दे करके अपनी बॉडी को, यानी कि अचानक भी कह सकते हैं, सडन मूवमेंट कह सकते हैं। तो उसने अपनी बॉडी को सडनली जो है एक झटका दे करके रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहां भागता है जहां पर वो खड़ा था, ठीक है। क्राइंग इन रियल फियर, और वो एकदम से वाकई में वो डर के मारे वो चिल्ला रहा था, ठीक है। और वो उस जगह पर दौड़ करके गया जहां पर वो पहले खड़ा था, ठीक। और वो ये चिल्लाता है, कहता है कि मदर फादर, ठीक है। वो डर के मारे क्या चिल्ला रहा होता है, मदर फादर। जैसा कि बच्चे जब कहीं पर गुम जाते हैं तो अपने मम्मी पापा को ही वो बुलाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो वो कह रहा मदर फादर चिल्लाते हुए या रोते हुए, कि मदर फादर मतलब मदर फादर कह करके मम्मी पापा रोते हुए जो है वो इधर उधर भागने लगता है। मतलब वो रोते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो पहले था। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, अब जो आंसू है उसके आंखों से वो गिर रहे हैं। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस, जो कि गर्म, और उसके फियर्स मतलब एकदम से गर्म जो चेहरा है, हॉट एंड फियर्स उसका जो गर्म चेहरा है या लाल हुआ चेहरा है, उस पर जो है उसके आंसू उसके चेहरे को क्या कर रहे हैं, फ्लश्ड कर रहे हैं। मतलब उस आंसू उसके गालों को भिगा रहे हैं, यानी कि वो आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लश वाज कन्वर्स विद फियर, और वो डर के मारे एकदम से क्या है, वो शडर कर रहा है, यानी कि उसके शरीर में एक वाइब्रेशन, डर के मारे एक वाइब्रेशन है, और वो इसका मतलब ये है कि वो सिसकियां भर के रो रहा है, ठीक है। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। तो a full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, Father." वो अपने मम्मी पापा का नाम लेकर के, यानी कि मम्मी पापा कहते हुए वो अचानक पूरे डर के साथ, यानी कि वो एकदम डरा हुआ है और वो चिल्लाते हुए भाग रहा है, और वो उस जगह पर जाता है जहां पर वो पहले खड़ा था। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce.
हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स विद फियर, और वो जो है डर के मारे, सॉरी, उसके जो आंसू है उसके गालों को, जो कि गर्म है, उसके गालों को भिगा रहे हैं, और वो उसके गाल जो है एक तरीके से उसमें एक सिसकियों की वजह से, यानी कि रोने की वजह से एक वाइब्रेशन भी है या एक मूवमेंट भी है, या वो एक तरीके से कांप रहे होते हैं। नेक्स्ट है पैनिक स्ट्राइकन, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. अब यहाँ पर ये बताया गया कि वो एकदम से घबरा गया है, पैनिक स्ट्राइकन, जो एकदम घबरा गया है, और वो घबरा करके रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक तरफ भागता है, फिर दूसरी तरफ भागता है, इधर उधर भागता है, चारों दिशाओं में, यानी कि हर डायरेक्शन में वो भागने लगता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये जानते हुए कि उसको ये पता नहीं था कि उसको कहाँ जाना है, फिर भी वो हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो भाग रहा होता है। ठीक है। मदर फादर ही वेल्ड, और वो मदर फादर कहते हुए वो चिल्ला रहा होता है, वो रो रहा होता है, यानी कि सिसकियां भर रहा होता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, और उसने एक येलो कलर की टर्बन पहनी हुई होती है, टर्बन मीन्स पगड़ी होती है, तो वो टर्बन पहने हुआ है। अनटाइड मीन्स अननॉटेड, मतलब वो खुल चुकी है, उसकी येलो टर्बन खुल चुकी है। एंड हिज क्लास बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े हैं वो धूल से एकदम भर गए हैं, डर्टी हो गए हैं, फुल ऑफ मड या फुल ऑफ डस्ट हो चुके हैं, मतलब उसके जो कपड़े हैं वो डस्टी हो चुके हैं या मडी हो चुके हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज योर इंग्लिश क्लास एंड वी वर डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर मोमेंट बुक, दैट इज द लास्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। जैसा कि हम लोग जो है मोमेंट की फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है द लास्ट चाइल्ड, चैप्टर को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और इसके राइटर जो है मुल्क राज आनंद है। इस चैप्टर के टाइटल को हम लोगों ने पहले 2-3 बार या 4 बार जितने भी वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस किए हैं, तो आज ब्रीफली हम इसको समझा देते हैं, उसके बाद हम टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है जो लास्ट चाइल्ड है, यानी कि खोया हुआ बच्चा, तो खोया हुआ बच्चा यानी कि कहाँ खोया है, तो आपको मालूम है कि ये फेयर सीजन है, और इस सीजन फेयर में जो है बच्चा जा रहा होता है अपने पेरेंट्स के साथ, और वो बहुत सारी चीजें मेले में देखता है, उनसे अट्रैक्ट होता है, और लैग बिहाइंड यानी कि वो पीछे छूट जाता है, फिर उसके पेरेंट्स कॉल करते हैं, और फिर वो अट्रैक्ट होता है, फिर पीछे छूट जाता है, फिर कॉल करते हैं। जैसे बहुत सारी दुकानों से होते हुए बहुत सारी चीजें उसको चाहिए होती हैं, जिसमें स्वीट्स चाहिए होती हैं, बैलून्स चाहिए होता है, और क्या कहते हैं स्नेक चार्मर जो होता है, जो सॉन्ग जो है यानी कि जो म्यूजिक क्रिएट कर रहा होता है उसको सुनना चाहता है या देखना चाहता है, और वो राउंड अबाउट पे झूला झूलना चाहता है। लेकिन उसके पेरेंट्स जो है सारी चीजें वो जानता है कि हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या हमको नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। फिर एटलीस्ट जो है राउंड अबाउट के पास जब वो पहुंचता है तो वहां पर वो खो जाता है, उसको उसके मम्मी पापा नहीं दिखाई देते हैं, उसके मदर फादर उसको नहीं दिखाई देते हैं, तो वो जो है चिल्लाते हुए रोते हुए इधर उधर भागने लगता है, और वो बहुत परेशान हो जाता है, एकदम से उसकी हालत जो है खराब हो जाती है, वो एकदम से डर्टी हो जाता है, यानी कि वो डस्टी हो जाता है, मिट्टी में एकदम धूल भर जाती है, उसके पूरे कपड़े जो है मटमैले हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो है वो इधर उधर भाग रहा होता है कि ये भी नहीं जानता है कि हमको कहाँ जाना है। ठीक, पहले वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसके मम्मी पापा होते हैं, जहाँ पर वो लास्ट में उनको छोड़े होते हैं, लेकिन जब कहीं नहीं पाता है तो वो जो है हर डायरेक्शन में भागने लगता है, और भागते हुए वो चिल्ला रहा होता है कि मदर फादर, यानी कि मम्मी पापा कहाँ हो। ठीक है, इस तरीके से वो शोर कर रहा होता है। अब यहाँ पर जो है वो थक गया होता है। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड। अब यहाँ पर हम शुरू करने चल रहे हैं, ये जो नेक्स्ट पैरा में है कि अब ये खो गया है और इधर उधर भाग रहा था। ठीक है, तब यहाँ पर कह रहे हैं कि हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स। अब ये कह रहे हैं कि वो जो है जब एकदम भाग करके थक हार गया, यानी कि एकदम थक गया, तो जब वो एकदम दौड़ चुका या भाग चुका, जब वो इधर उधर भाग रहा था, यानी कि एकदम सडनली जो है इधर उधर भाग रहा था, दौड़ रहा था। यहाँ पर रेस का मतलब होता है इन एंगर, मतलब गुस्से में भागना, लेकिन यहाँ गुस्से में नहीं होगा, अचानक इधर उधर भागना होगा यहाँ पर, सडन एक्शन या सडन मूवमेंट्स। ठीक है,
तो इधर उधर वो भाग रहा था थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद जब वो इधर उधर भाग करके ही स्टूड डिफीटेड, वो जो है एकदम से हेल्पलेसली जो है खड़ा हो गया एक जगह पर। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे वो जो है उसके मम्मी पापा खो गए तो वो अचानक इधर उधर भाग रहा था, थोड़ी देर के लिए वो इधर उधर भागा। उसके बाद वो जो है हेल्पलेसली एकदम असहाय होकर के कि अब उसकी मदद कौन करेगा, वो एक जगह पर खड़ा हो गया। एंड ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब, अब वो सिसकियां ले करके क्या कर रहा था, रो रहा था, सिसकियां ले लेकर के रो रहा था। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज मेन एंड वीमेन टॉकिंग। अब वो इसमें जो है मुल्कराज आनंद आगे कह रहे हैं कि वो जो बच्चा है वो वहां पर बैठा हुआ है और वो कह रहे हैं कि जो है हिज क्राइज एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर जो है, ऑन द ग्रीन ग्रास, जो हरी हरी घासें हैं, ही कुड सी, वो देख सकता था वहां पर जो है थोड़ी दूर पर जहां पर हरी हरी घासें हैं वहां पर वो देख सकता था थ्रू हिज फिल्मी आइज। यहाँ पर फिल्मी आइज मतलब फिल्म मतलब होता है एक तरीके से पर्दा पड़ जाना, पर्दा पड़ जाना। तो यहाँ पर जो पर्दा है उसकी आंखों पर वो किसका है, आंसुओं का है। तो अपनी आंसू भरी आंखों से जो है वो हरी घासों में जो लोग खड़े हैं उनको वो वहां से उसने देखा या वो देख सकता था। मेन एंड वीमेन टॉकिंग, जो लोग वहां पर खड़े होकर के क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among the people who seemed to laugh and talk just for sake of laughing and talking. अब यहाँ पर जो है मुल्कराज आनंद इसको और बच्चे की जो सिचुएशन है इसको और डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि जो है वो अपनी आंसू भरी आंखों से उन लोगों को देखता है जो वहां पर बातें कर रहे होते हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली, मतलब उनको बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करता है उन पैचेज में जो येलो और ब्राइट कलर के कपड़े हैं जो पहने हुए लोग हैं। मतलब यहाँ पर यानी कि जो रंग बिरंगे येलो एंड ब्राइट मींस यहाँ पर कहा जाएगा कलरफुल जो क्लास पहने हुए चमकीले कपड़े पहने हुए लोग वहां पर दूर खड़े हुए थे उनको वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है, उनको देखता है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहां पर उसके फादर और मदर की कोई भी निशान, फादर और मदर का कोई भी नामो निशान दिखाई नहीं देता है। मतलब वो उसके फादर और मदर वहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं या दिखाई नहीं देते हैं। एंड among these people, उन लोगों में who seem to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, और उन लोगों में जो है उसके फादर और मदर नहीं दिखाई देते हैं कि जो लोग केवल और केवल क्या कर रहे होते हैं, बातें और हंसने के लिए ही केवल और केवल वो बातें किए जा रहे थे और हंस रहे थे। यहाँ पर ये बातें करने के लिए और हंसने के लिए बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, इसका मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ वहां खड़े होकर के नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। He ran quickly again, उसके बाद वो जो है बहुत तेजी से, अचानक जो है वो बहुत तेजी से दोबारा वहां से भागा। This time to a shrine to which people seem to be crowding, और इस बार वो जो है एक टेम्पल, यहाँ पर श्राइन मीन्स होगा टेम्पल, वो एक टेम्पल की तरफ भागा और जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे थे, गैदर हो रहे थे या स्वार्मिंग कर रहे थे, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा हो रही थी। Every little inch of the space there was congested with men, but he ran through people's leg, his little sobs lingering, mother, father. अब यहाँ पर जो है मुल्कराज आनंद आगे डिस्क्राइब करते हैं बच्चे के बारे में। Every little inch of space here was congested with men, मतलब वहां पर छोटी से छोटी जगह, इंच भर भी जगह जो थी वो लोगों से भरी पड़ी थी। कंजेस्टेड मीन्स होता है क्राउडेड या फुल ऑफ, यहाँ पर वो छोटी सी छोटी जगह भी लोगों से वहां पर भरी पड़ी थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो बच्चे की सिचुएशन ऐसी है कि वो अपने माँ बाप को खो चुका है, तो वो क्या कर रहा है, लोगों के पैरों के बीच से, बड़े लोग हैं तो वो छोटा है, तो वो पैरों के बीच से लोगों के जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। हिज लिटिल legs, his little soft lingering, mother father, और वो सिसकियां ले लेकर, यानी कि अपने मदर फादर जो वर्ड है इसको बोल बोल करके वो सिसकियां ले रहा होता है कि मदर फादर। ठीक है। नेक्स्ट, near the entrance of the temple, however, the crowd became very thick. कह रहे हैं नियर द टेम्पल,
टेम्पल का जो एंट्रेंस डोर था या जहां पर एंट्रेंस थी वहां पर जो है लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। टेम्पल का एंट्रेंस होता है यानी कि जो मेन डोर होता है वहां पर लोग बहुत ज्यादा थे, यानी कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। विथ फ्लैशिंग मर्डर आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और उनकी जो आंखें थी वो ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी खूनी की आंखें हों और वो चमक रही हों। मतलब उनकी बड़ी बड़ी आंखें और चमकीली आंखें जो कि एकदम से डरावनी आंखें थी। और हेफ्टी शोल्डर, स्टर्डी शोल्डर कह सकते हैं, हेफ्टी मीन्स होता है स्ट्रांग, मजबूत, और उनके बड़े बड़े मजबूत कंधे थे। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बड़े डरावने लोग हैं। बच्चा जो है, बच्चे की जो साइकोलॉजी है यहाँ पर एक्सप्रेस की जा रही है कि वो बड़े डरावने लोग दिख रहे थे उस समय बच्चे को, क्योंकि बच्चा पहले से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था। नेक्स्ट, the poor child struggled the thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of voice, "Father, mother." अब यहाँ पर जो है आगे फिर राइटर बता रहे हैं बच्चे की जो कंडीशन है कि द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल मीन्स स्ट्रगलिंग, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहा था या फाइट कर रहा था, लड़ रहा था, टू द थर्स्ट अ वे बिटवीन दियर फीट, उन लोगों के पैरों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उन लोग रास्ता मतलब उनको पुश करके वहां से रास्ता बना रहा था। एंड फीट बट लेकिन नॉट टू एंड फ्रो बाय दियर ब्रूशल मूवमेंट, ब्रूशल मीन्स हार्श मूवमेंट, बहुत ही जो है जो बेतरतीब सा जो उनका मूवमेंट था उसकी वजह से वो इधर उधर जो है धक्का दे दिया जा रहा था या उसको हिट कर दिया जा रहा था उन लोगों के मूवमेंट की वजह से, मतलब जो उनके पैरों में वो जो है दब जा रहा था वो बच्चा जो है। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of voice, "Father, mother." अगर वो जो है उन लोगों के पैरों तले दब गया होता, अगर वो जो है चीखा ना, श्रीक मीन्स चीखना, क्रिएटिंग लाउड नॉइज या लाउड वॉइस, ठीक है, तो वो जो है वो दब गया होता लोगों के पैरों के नीचे, अगर वो अपनी पूरी ताकत से चीखा ना होता, क्या कह करके कि मदर फादर, मम्मी पापा, ये जो है कह करके वो अगर चीखा ना होता तो वो उन लोगों के पैरों के नीचे दब गया होता। फादर मदर। A man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arm. अब ये वहां पर एक आदमी होता है, जो सर्जिंग क्राउड होती है, जो ओवरफ्लोइंग क्राउड होती है, यानी कि जो क्राउड होती है वहां पर भीड़ जो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो कर रही होती है, यानी कि जो बढ़ती हुई भीड़ होती है, उसमें एक आदमी होता है जो उसकी क्राई, उसके रोने की आवाज को सुनता है एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और वो बहुत ही मुश्किल से वो झुकता है एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और वो उस बच्चे को अपने हाथों से ऊपर उठा लेता है। अब वो जो है जब बच्चे को उठा लेता है तो उससे कुछ क्वेश्चंस करता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आ गए, मतलब इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर कैसे आ गए, यहाँ पर तुम दब सकते हो, तुमको चोट आ सकती है, वो इस तरीके से उसको कुछ क्वेश्चंस करता है। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो, तुम्हारे फादर और मदर कौन है। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, और वो आदमी जब उस भीड़ भाड़ से बाहर निकल करके आता है, बच करके बाहर निकल करके आता है, स्टीयर्ड मीन्स ड्राइव, ठीक है, ड्राइव क्लियर यानी कि ड्राइव अवे फ्रॉम द क्राउडेड प्लेस, जब वो उस भीड़ भाड़ वाली जगह से बाहर निकल करके आता है तो वो उस बच्चे से ये सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गए और तुम किसके बच्चे हो। The child wept more bitterly than ever now and only cried. अब जो बच्चा है वो बहुत ही बुरी तरह से अब जोर जोर से वो रोना शुरू कर देता है कि इससे पहले जितनी भी जब से वो रो रहा था उससे भी ज्यादा जोर जोर से वो इस समय रोना शुरू कर देता है। एंड ओनली क्राइड, और वो केवल रो रहा होता है, क्या कहते हुए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए, यानी कि मुझको मेरे माँ के पास और मुझे मेरे फादर के पास यानी कि पापा के पास जाना है और मुझको कुछ नहीं चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. अब soothe यहाँ पर होता है, यहाँ पर soothe का मतलब होता है रिलैक्स कराना, ठीक है, to make somebody relax,
तो यहाँ पर जो है मैन जो होता है उस बच्चे को रिलैक्स कराना चाहता है या उसको शांत कराना चाहता है जो वो रो रहा होता है, जिसके लिए वो क्या करता है, उसको ले करके राउंड अबाउट के पास जाता है, उस झूले के पास जाता है जिस झूले पर बैठने के लिए वो अपने मम्मी पापा से बहुत बोल्डली कहता है कि मुझको झूले पर झूलना है। लेकिन वही समय होता है जब वो वहां पर खो जाता है मेले में। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? अब वो जो स्ट्रेंजर है, वो मैन है जिसने उसको भीड़ से बचाया था बच्चे को, वो उससे पूछता है कि क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे राउंड अबाउट पर? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग। और वो बहुत ही काइंडली, बहुत ही माइल्डली जो है उस बच्चे से पूछता है जब वो उस झूले के नजदीक पहुंचता है कि क्या तुम इस झूले पर घोड़े की सवारी करोगे? The child's throat tore into the thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। और तब जो है वो उस बच्चे की जो है मतलब बच्चा जो है हजारों सिसकियां भरने लगा, यानी बहुत जोर जोर से वो रोने लगा और वो चिल्ला रहा था। और क्या चिल्ला रहा था कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए या मेरे फादर चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास। Good morning class, this is your English class, and as you know that we were discussing the first chapter from your movements book, The Last Child, written by Mulk Raj Anand, and a big portion of your chapter has been discussed, explained, and today I am going to explain to you the remaining part of this chapter. So let's begin the chapter. Before starting the chapter, I would like to tell you about the story in brief. अब जो हम लोग जो है लेसन को स्टार्ट करने से पहले, जो भी बचा हुआ पोर्शन है इसको स्टार्ट करने से पहले हम इस स्टोरी को पहले थोड़ा सा फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये लास्ट चाइल्ड जो आपका चैप्टर है, इसमें एक बच्चा होता है, उसको अपने पेरेंट्स के साथ जो है फेयर में जा रहा होता है और वो फेयर की जितनी भी चीजें होती हैं उससे अट्रैक्ट होता है, पीछे छूट जाता है, फिर अट्रैक्ट होता है, पीछे छूट जाता है और एट लास्ट जो है वो एक ऐसे प्लेस पर पहुंचता है जहां पर राउंड अबाउट लगा होता है और वो वहां पर अपने पेरेंट्स को, जब वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं झूला झूलना चाहता हूं, और उस जगह पर वो देखता है कि उसके पेरेंट्स जो है वहां पर नहीं होते हैं और बच्चा ही पर लास्ट हो जाता है। उसके बाद वो उसकी जो उसके साथ जो होता है वो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं पिटीफुल था। वो इधर उधर भागने लगता है, दौड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मम्मी पापा मतलब मदर फादर, इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता है। फिर वो उन जगहों पर जाता है जहाँ पर वो पहले उनको, जहाँ पर उसने उनको छोड़ा था, लेकिन वो कहीं पर मिलते नहीं हैं। फिर वो जो है वहां से थोड़ी देर रुकता है थक हार करके, फिर वहां से वो एक मंदिर की तरफ या मठ की तरफ भागता है। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और वो जो है लोगों के पैरों के बीच से जा रहा होता है और चिल्ला रहा होता है बहुत जोर जोर से। वो उनके बीच, पैरों के बीच में दब भी रहा था, झटके लग रहे थे उसको, तो वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो उसके बीच से एक जो है आदमी उसकी आवाज को सुनता है और मुश्किल से उसको ऊपर उठाता है। फिर वो उससे क्वेश्चन करता है कि तुम किसके बेटे हो, यहाँ कैसे आ गए हो, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी चीजें उससे पूछता है। तो उसके बाद ये स्टोरी जो है आगे बढ़ती है। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब जो मैन है यानी कि जिसने बच्चे को वहां से उठाया है, उस भीड़ से निकाला है, वो उसको जो है सूद कराना चाहता है, यानी कि रिलैक्स कराना चाहता है, काम कराना चाहता है या उसको शांत कराना चाहता है। और कैसे शांत कराना चाहता है, उसको राउंड अबाउट के पास ले जा करके, मतलब जहां पर झूला था वहां पर ले जा करके उसको जो है शांत कराना चाहता था, क्योंकि वो बहुत जोर जोर से रो रहा होता है और अपने माँ बाप को बुला रहा होता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? क्या तुम जो है घोड़े की सवारी करोगे? राउंड अबाउट के चारों तरफ जो है घोड़े लगे रहते हैं, हाथी लगे रहते हैं, मतलब इस तरीके के लकड़ी के बने होते हैं, उस पर जो है बच्चे झूलते हैं। तो ये कह रहा क्या आप जो है घोड़े की सवारी करना पसंद करेंगे? He gently asked as he approached the ring। और वो जो है बहुत ये चीजें पूछता है, बहुत ही जेंटली जो है उससे पूछता है जब वो झूले के पास या झूले के नजदीक पहुंचता है, ठीक है, तब वो बच्चे से पूछता है।
The child's throat tore into thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब जो है बच्चा जो है यहाँ पर थाउजेंड श्रिल सॉफ्ट्स का मतलब बहुत जोर जोर से चीख करके वो रोने लगता है, और वो केवल और केवल ये चीखता रहता है या ये चिल्ला करके या ये बोल करके रो रहा होता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे बाप चाहिए, या मुझे मेरी माँ और मेरे अब्बू चाहिए. The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब जो है वो आदमी जो है आगे की तरफ बढ़ता है. Headed means to go forward, toward the place, उस जगह की तरफ बढ़ता है या उस तरफ बढ़ता है जहां पर जो है स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर मीन्स जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये सपेरा होता है, वो कोबरा के सामने जो है फ्लूट बजा रहा होता है, कोबरा को जो है नचाने के लिए, उसको स्विंग कराने के लिए. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड. उसने उस बच्चे से प्लीड किया या रिक्वेस्ट किया या उससे कहा कि जो है बेटा जो है तुम जो है ये प्लीजेंट यानी कि जो एक खूबसूरत सी म्यूजिक है इसको जो है सुनो, ये मीठी म्यूजिक जो है इसको तुम सुनो. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड his double pitched strain, I want my mother, I want my father. लेकिन क्या होता है कि अभी तक देख रहे थे कि बच्चा उन सारी चीजों को चाहता है जो अभी जो है वो स्ट्रेंजर्स उसको दिलाना चाहता है, और इस समय वो जो है उन चीजों को लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि ये बच्चों की साइकोलॉजी होती है. जब तक उसके पेरेंट्स उसके साथ होते हैं तो वो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वो कहीं से उनसे छूट जाए, बिछड़ जाए, तो वो केवल और केवल माँ बाप को ही चाहते हैं. इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से चाइल्ड साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट किया गया है कि जो है कैसे बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ने के बाद वो सारी चीजें उसको पसंद नहीं आती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं जो पहले उसको बहुत ज्यादा पसंद थी. ठीक है, तो यहाँ पर फिर वो कहता है कि वो उस वो कहता है द मैन The man took him near the double pitch strain. हाँ, फिर वो बच्चा जब उससे कहता है कि इसकी म्यूजिक को सुनो, तो बच्चा अपने कानों को बंद कर लेता है और वो दुगनी आवाज से जो है चीख करके वो रोना शुरू कर देता है. डबल पिच स्ट्रेन विद अ लॉट ऑफ फोर्स, मतलब बहुत ज्यादा जोर लगा के वो रोना शुरू कर देता है और कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माँ चाहिए, मुझे मेरे बाप चाहिए या बाबा चाहिए. एंड The man took him near the balloons, thinking the bright color of the balloons would distract the child's attention and quieten him. अब यहाँ पर जो बच्चा होता है, पहले तो बैलून्स को बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे क्या होता है. जो मैन होता है वो बैलून्स जहाँ पर बेच रहा होता है बैलून वाला, उसकी दुकान के पास जाता है. क्यों जाता है कि वो सोचता है कि बच्चा जो है इसके रंग बिरंगे रंगों को देख करके वो ये भूल जाएगा कि उसके माँ बाप खो गए हैं, या वो शांत हो जाएगा, वो उस चाइल्ड का अटेंशन जो है उस पर जाएगा और वो शांत हो जाएगा या क्वाइट हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो रंग बिरंगे गुब्बारों की खूबसूरती है वो बच्चों को सूद करेगी या उसको क्वाइट करेगी. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड. वो जो है उससे जो है उसको कन्विंसिंगली, मतलब उसको समझाते हुए, रिझाते हुए, उसको शांत कराते हुए वो कहता है कि क्या तुमको ये रेनबो कलर के जो है बैलून चाहिए, रंग बिरंगे बैलून चाहिए या सतरंगी बैलून्स चाहिए. तो देखिए क्या होता है. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. अब क्या होता है, जब बच्चा जो होता है वो अपनी आंखों को उस उड़ते हुए यानी कि जो बलून्स है जो वहां पर उड़ रहे होते हैं उसकी तरफ से अपने आंखों को हटा लेता है, यानी कि उसको देखता ही नहीं है, और वो क्या है केवल और केवल सॉब करता रहता है, यानी कि वो रोता रहता है, सिसकियां लेता रहता है और ये कह करके कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल मेरे माँ और बाबा चाहिए. The man still, next paragraph, the man is still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower sellers sat. अब यहाँ पर देखिए फिर जो है अब उन सारी दुकानों के पास जा रहा है जो बच्चा पहले जिन जिन चीजों से अट्रैक्ट हुआ था. तो ये इसके बाद द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. अब जो बच्चे को खुश कराने के लिए वो आदमी जो है उसको बोर मीन्स होता है कैरीड, ले जाना, तो बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट. वो उस गेट के पास ले जाता है जहां पर फूल बेचने वाला
बैठा होता है। एंड लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, कहता है वो जो स्ट्रेंजर है या जो मैन है जिसने उस बच्चे को वहां पर उठाया हुआ है, लिया हुआ है, तो वो कहता है देखो बेटा, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम जो है इन खूबसूरत से फूलों की खुशबू ले सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें जो है एक गार्लैंड चाहिए अपने गले में पहनने के लिए, या माला पहनने के लिए गले में चाहिए। अब वो बच्चे को जो है रिझा रहा है, उसको सूद करा रहा है, रिलैक्स करा रहा है, किसी तरीके से बच्चा रोना बंद कर दे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sobs, I want my mother, I want my father। अब देखेंगे यहाँ पर जो है फिर अब जो है वो फूल के पास भी जब जाता है और वो कहता है कि इसकी खुशबू लो, और जो है क्या तुम जो है गार्लैंड तुम्हें चाहिए पहनने के लिए, या अपने गले में पहनने के लिए तुमको गार्लैंड चाहिए, तो क्या करता है बच्चे का रिएक्शन यहाँ पर भी वैसे ही होता है, डिनाइंग रिएक्शन होता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, वो अपनी नाक को जो है फूलों का जो बास्केट होता है या बकेट होता है उससे जो है वो क्या कर लेता है, अपने नाक को दूर कर लेता है, मतलब वो सुनता नहीं है, ठीक है। एंड रिटरेटेड हिज सॉब्स, रिटरेटेड मींस रिपीटेड, एंड ही रिपीटेड हिज सॉब्स, वो सिसकियां जो है लगातार ले रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और क्या कह करके वो सिसकियां ले रहा था कि मुझको मेरे माँ चाहिए, मुझको मेरे बाबा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट charged by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop। अब सबसे पहली बार जो उसको चाहिए थी वो उसकी पसंदीदा मिठाई थी, आप जान ही रहे हैं, बर्फी, और वो उस मिठाई को चाहता था लेकिन उसके माँ बाप उसको नहीं दिलाए थे। तो अब यहाँ पर देखिए वो जो है मैन जो है जो उसको लिए हुए है, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज, यहाँ पर ह्यूमर मेक हिम हैप्पी कह सकते हैं, और डिसकंसोलेट चार्ज मीन्स उसकी सैड सिचुएशन जो है, पैनिक सिचुएशन जो है, उसको जो है ये सोचते हुए कि उसकी जो पैनिक सिचुएशन है यानी कि उसका जो दुख है उसको कैसे जो है सुख में बदला जाए, यानी कि उसको कैसे खुश किया जाए, इस विचार से जो है खुश करने के लिए, उसके दुख को दूर करने के लिए, किससे, बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, एक गिफ्ट मतलब स्वीट्स का एक गिफ्ट दे करके, यानी कि उसको मिठाई दिला करके उसको खुश करने की कोशिश करने के लिए ये सोच करके हुआ क्या किया, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो आदमी जो है उस बच्चे को मिठाई की दुकान के पास या मिठाई के काउंटर के पास उसको ले गया। एंड व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, किस तरह की मिठाई तुमको पसंद है बेटा। एंड ही आस्क्ड, और वो जो है ये बच्चे से पूछता है कि बेटा तुमको किस तरह की मिठाई पसंद है। अगर अभी ये माँ बाप के साथ होता तो बर्फी वो बता देता कि हाँ मुझको बर्फी बहुत ज्यादा पसंद, जैसा कि वो पहले ही एक्सप्रेस कर चुका है अपनी बात को, लेकिन यहाँ पर वो कुछ नहीं कहता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और जो बच्चा है वो अपने फेस को उस स्वीट शॉप से जो है वो हटा लेता है और केवल वो रोता रहता है या सिसकियां भरता रहता है या सिसकियां ले रहा होता है, ये कहते हुए कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझको मेरे माँ चाहिए, मुझको मेरे बाबा चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद ग्रामर क्लास। थैंक यू क्लास।